आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश में वुमेंस एम्पावरमेंट प्रोग्राम में मौजूद, ऑर्गेनाइज बाय डॉक्टर अनीला कय्यूम। और यहाँ पे जो है मैंने बड़ी मुख्तलिफ़ लोगों से बात की है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ ख़वातीन से बात की है यहाँ पे, और उनके तासुरात दिए हैं कि औरत को जो है बाम इख्तियार कैसे होना चाहिए और कैसे हो सकती है वो। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छा प्रोग्राम, अच्छी गेट टुगेदर रखी गई जिसका सेहरा जो है अनीला कय्यूम को जाता है। आइए मैं मेहमानों की तरफ आपको लेकर चलता हूँ और उनकी बात सुनवाता हूँ। मेरा नाम ट्रेसी एन मेसी है और आज मैं यहाँ इस सेमिनार में विमेंस एम्पावरमेंट पे ये सेमिनार मुनक़िद हुआ है, इसमें शिरकत की है। एंड ये बहुत ही अच्छा सेमिनार रहा विमेंस एम्पावरमेंट के हवाले से, औरतों के हकूक़ के हवाले से हमने बहुत कुछ यहाँ सीखा और एक्सप्लेन भी किया। और मुझे उम्मीद है कि औरतें जो हैं वो बेटर मुस्तकबिल के लिए अपने आप को और पेश आगे करेंगी। और मेरी ख़ास कर यही रिक्वेस्ट है तमाम लेडीज़ से कि खुदारा एजुकेशन को बहुत प्रमोट कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा शाह है। मैं 4 से 5 चैनल से बिलोंग करती हूँ, शोज़ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को बहुत प्रमोट करती हूँ जो लाइफ में स्ट्रगल कर रही होती हैं। आज यहाँ पे गोल्फ़ क्लब में, गोल्फ़ होटल में जो सदर में है, वुमेंस एम्पावरमेंट पे एक प्रोग्राम हुआ जिसे अनीला कय्यूम ने ऑर्गेनाइज़ किया था और उसमें माशरे के मुख्तलिफ़ कम्युनिटी से ख़वातीन को इन्वाइट किया था। और मुझे अच्छा यूँ लगा कि यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन आई थी वो अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल कर रही थी। उनमें अमरीन नसीम हमारी चीफ गेस्ट थी, हम गेस्ट ऑफ ऑनर थे। फिर हमारे पास समरीन जुनैद जो शेफ़ हैं वो भी थी। तो माशरे में ख़वातीन जिस पहलुओं पे काम कर रही हैं उनसे रिलेटेड ख़वातीन का ये प्रोग्राम था और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था। और मैं बहुत मुबारकबाद दूँगी अनीला कय्यूम को कि उन्होंने माशाल्लाह तमाम ख़वातीन को यहाँ पे गैदर किया, उनके व्यूज़ भी रिकॉर्ड हुए, उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स भी बताई। और वुमेन एम्पावरमेंट पे प्रोग्राम हो ना हो, औरत ताकतवर ज़रूर है। और हाँ, किसी भी तकरीब में मैं चली जाऊँ, चीफ़ गेस्ट हूँ, गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ, वहाँ मुझे एक खूबसूरत सा आदमी ज़रूर मिलता है जो नज़र पॉइंट कहलाता है। और उसकी नज़रें कैसी हैं आपको कैमरा बताएगा, लेकिन माशाल्लाह हर इवेंट में मौजूद होते हैं और बहुत साथ देते हैं उन लोगों का जो काम कर रहे हैं और जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये शख्स सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, ये शख्स दिल से काम करता है और हर इवेंट में मौजूद होता है। तो नज़र पॉइंट के लिए क्लिक भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। कामयाब रहा और ये था 8 मार्च के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से। लेकिन बस मुझे एक बात का दुख है, मैं अपनी कम्युनिटी में देखती हूँ कि हर साल ये ख़वातीन का दिन मनाया जाता है, लेकिन इस पर अमल कोई नहीं करता है। ख़वातीन के जो ग्रुप हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी है। एक पूरे हमारे माशरे में हम लोग अपनी फैली है और न जाने कहाँ से मुसलमान मुस्लिम हो जाते हैं जो अपना के बच्चियों का अगवा करते हैं, तशद्दुद करते हैं, तो 4 रोज़ बाद की लाश नहीं करती है, बल्कि बड़ी ऑफिस में होती हैं, दफातर में काम कर रही हैं, कारखानों में होती हैं, उनके जो मालिकान हैं या उनके कोई करता है शायद उन ख़वातीन को चैन से ज़िंदगी गुजारने नहीं देती। एक बात नहीं है, ऐसी बातें रोज़ आती हैं। इसकी रोकथाम के लिए मेरे ख्याल है पुलिस की मदद ज़रा ताउन करें।
लाजमी बात है कि ख़वातीन की इज़्ज़त के साथ उनके हुकूक़ का भी ख्याल रखा जाए। उनके वालिदैन का, उनके बहन भाइयों का भी फ़र्ज़ है कि वो ख़वातीन देखिए नाज़ुक मिज़ाज होती हैं, तो उनका वो आगे ना पे उनके हुकूक़ अदा करें और बल्कि उनकी तालीम का, उनके रिश्तों के हवाले से उनकी मुकम्मल छानबीन और मुकम्मल पूरी इजाज़त। ये नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से आप शादी कर रहे हैं, वो शादियाँ नाकाम हो जाती हैं, तो पूरी लड़कियाँ घरों से फरार हो जाती हैं जब उनके वालिदैन उनकी रज़ा का ख्याल रखते हैं। मैं आमिना ख़लील के हवाले से काफ़ी अच्छे से जानती हूँ, ये सोशल वर्क की हैसियत से, वर्कर की हैसियत से काम कर रही हैं। ये आज इनका पहला इवेंट है, मैं बड़ी हैरान हूँ और खुश भी हूँ कि इन्होंने इतनी कामयाबी के साथ इतने लोगों को बुलाया, माशाल्लाह पूरा प्लान मुरतब किया, सबको अवार्ड्स दिए और सबकी इज़्ज़त की तसल्ली दी। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत कामयाब रहा और इस प्रोग्राम को अरसे दराज तक याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीदा रहमान कोकर है और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ है एक NGO से है और हम लोग काम कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट पे। जैसे कि 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन है और इसके हवाले से मुख्तलिफ़ तंजीमें अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन मेरा अपना एक नज़रिया है, ख़वातीन को एम्पावर बनाना चाहिए, लेकिन अपने कल्चर को सामने रखते हुए, अपने रिलीजन को सामने रखते हुए हमें अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए और सिर्फ़ ख़वातीन को ही नहीं, अपने बच्चों के हवाले से हम गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की बात करेंगे कि ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, उनको माशरे का मज़बूत शहरी बनाने के लिए इन सब को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। और आज जो मैं यहाँ आई कि इस NGO ने ख़वातीन एम्पावरमेंट के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो वर्कशॉप रखा, बहुत सारे लोगों की राय सुनी, माशाल्लाह सब ने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा बोला और काश ये तमाम चीज़ें हम अपने माशरे में इम्प्लीमेंट करें तो हमारे जो माशरे में आजकल एक अफरा तफरी है वो ख़त्म हो जाएगी। पूरे सिस्टम को हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अपने सर्कल में रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारी हम अदा कर दें तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मैं अनिला का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इस मौजू को उठाया और एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम तरतीब दिया और लोगों की मालूमात, लोगों की अवेयरनेस, ख़वातीन के राइट्स के हवाले से और मुख्तलिफ़ एंगल से लोगों को मालूमात फ़राहम की। बहुत शुक्रिया। मैं अनिला साहिबा का बहुत शुक्रिया और ये मेरी बेटी है, इनको मैंने बेटी के तौर से बना लिया अपनी बेटी। मेरी बेटियां दूर है तो अब ये एक बेटी पाकिस्तान में हो गई। माशाल्लाह इनकी NGO बहुत ही कामयाब जा रही है। बस अल्लाह से दुआ है कि इनको खूब तरक्की दे और कामयाबियाँ दे। जिस तरह ये अपनी माँ की खिदमत कर रही हैं, अल्लाह पाक हम सबको भी उसको दे, हमें भी उतना ही, और इनकी माँ को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और उनको इनकी खुशियाँ लाखों हज़ारों देखना नसीब करे लंबी। और हमारी भी NGO की तरफ से, अल-फतह फाउंडेशन की तरफ से हम सारे मेंबर्स का यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें बुलाया और हमको इतनी इज़्ज़त बख्शी। हमारी फाउंडेशन में ज़रूर शामिल है और हमें भी खिदमत का मौका दे। शुक्रिया बहुत। मुझे बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ये कई सालों से काम कर रही हैं, लेकिन घर पर कर रही थी और इनको हमने बड़ी हिम्मत भी दी थी कि आप जो है वो बाहर आए और जो है वो एक ऐसी अपने आप को एक ऐसा साबित कीजिए कि वाकई आप जो है काम करने, आप अगर आप घर में रहेंगी तो डिप्रेस रहेंगी। और आज वाकई ये मैं देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं महर जमाली हूँ और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हमारी अनीला जो है जी, महर जमाली मेरी और अम्मी की खैरियत हर रोज़, हर 2 दिन बाद, हफ्ते में ज़रूर पूछती हैं और मुझे फ़ोन पर बोलती रहती हैं, नहीं तुम इस तरह कर लो, ये खाया करो, नाश्ते में ये लिया करो, कमज़ोर हो जाओगी। तो मैं इनकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, ये यहाँ आई और इन्होंने मेरा इतना साथ दिया। बहुत शुक्रिया दानिश। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान शेख है और आज मैं मौजूद हूँ विमेन एम्पावरमेंट में। तो अनिला कय्यूम, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था और ख़ास तौर में ख़वातीन के लिए। तो मेरी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बेइंतहा खुशी हुई जब मेरी एक होनहार शागिर्द डॉक्टर अनिला कय्यूम ने बहुत शानदार प्रोग्राम गल्फ़ होटल में अरेंज किया वुमेन डे के हवाले से और उन ख़वातीन को अवार्ड दिए कि जो मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। और बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं
आइडिया था उनका, और अल्लाह ने उन्हें उस आइडिया पे कामयाब भी किया। और क्योंकि मैं दुबई में इस वक्त हूँ, और वो जो है मेरी जो शागिर्द हैं वो अकेले वहाँ पूरा प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया। मैं उनके हौसले को दाद देता हूँ और कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद पर उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कामयाबी की तरफ उनका पहला स्टेप है। इंशाअल्लाह मेरी दुआएं उनके साथ हैं और वो अपने उस्ताद का नाम ज़रूर रोशन करेंगी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह तरक्की की राहें उनके लिए मज़ीद अल्लाह ने खोल दी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो एवरीबॉडी, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? अच्छा, यहाँ मैं यही सोच रही थी सब आके इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ खड़े होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि वो साउंड जो है ना वो मम्बल कर रहा है, यहाँ तक कम्प्लीटली आ नहीं रहा। तो इसलिए अब मुझे खुद, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे फील हुआ। जी बिल्कुल, वहाँ से नहीं, वहाँ क्लियर आवाज़ आ रही थी। एनीवेज़, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ अनीला क़य्यूम को, उनकी काविश को कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई। आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग इनफैक्ट कि इतने अच्छे लोग डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ से आएंगे और इस सेमिनार को जो है वो 4 चांद लगा देंगे। तो सबसे पहले तो अनीला के लिए क्या समझते हैं आप लोग, तालियां नहीं आनी चाहिए? थैंक यू। अनीला क़य्यूम को मैं बहुत सालों से स्ट्रगल करते हुए देख रही हूँ। वो चीज़ें जो ऑल लोग कह चुके हैं, तमाम चीज़ें काफ़ी सारी रिवील हुई। आई होप आप में से कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होगा, बट इनके जो भी आपके सामने केसेस आए, सारी चीज़ें जो पता चली इनकी लाइफ की, उसके लिए मैं कहती हूँ कि सैल्यूट टू अनीला फॉर हर एफर्ट्स, फॉर हर गुड वर्क, एंड इवन देन शी नेवर एवर फील हेल्पलेस, शी नेवर एवर फील डीमोटिवेटेड। ये हमेशा कहती हैं, जो एक मुहावरा कहा जाता है कि लाइफ गोज़ ऑन, ये वो चीज़ है। इनकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी टेंशन सबकी लाइफ में होती हैं, नो डाउट। तो मैं इनको इसीलिए बस अप्रिशिएट करना चाह रही थी कि ये इनका फ़र्स्ट इवेंट है। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको और इस लायक बनाए कि ये इससे भी बड़े बड़े बहुत सारे इवेंट्स करें। जिस तरह ये दूसरों के इवेंट्स को जाकर पूरा कवर करती हैं, मैं चाहती हूँ कि लोग इनके इवेंट पर आकर और बाहर बहुत सारे मीडिया हो और आके इनको कवर करें। अब आ जाते हैं जनाब, थैंक यू। अब आ जाते हैं जी हम टॉपिक की तरफ। टॉपिक बहुत सारी बातें हो रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, सब ने दिए। कोई पॉजिटिविटी पे जा रहा है, कोई नेगेटिविटी पे जा रहा है। अच्छा, यहाँ जो है ना एम्पावरमेंट एक्चुअली डिवाइड हो चुकी है 2 चीज़ों में। एक जा रही है वल्गैरिटी सेंस में, राइट, और दूसरी जा रही है डिसेंसी सेंस में। आई एम 100% श्योर यहाँ जितने भी ख़वातीन हज़रात मौजूद हैं वो डिसेंसी की तरफ हैं, राइट। तो उसी चीज़ को हम प्रमोट करते हुए मैं ये कहूँगी कि बराए मेहरबानी आप उन चीज़ों को डिस्कस भी ना करें। यकीन जानें, अभी जो 8 मार्च को होने वाला है, जो हर साल होता है, आई इवन डोंट डिस्कस। मैं वो वर्ड भी अपने मुंह से अदा नहीं करती किसी भी महफिल में, और इवन अकेले में भी, क्योंकि मैं समझती हूँ उन चीज़ों को डिस्कस करना भी बीइंग अ वुमेन हमारी इंसल्ट है, तौहीन है। क्योंकि हम देखिए, एम्पावरमेंट इज़ नॉट लाइक कि आप अपनी फैमिली को, अपने कस्टम्स एंड कल्चर को, अपनी तमाम चीज़ों को पसे पुश्त छोड़ दें और आप रोड पे निकल आएँ, या रोड पे ना भी निकलें, आप कहें नहीं जी घर का काम। अब मैं यहाँ बड़ी बन सवर के तैयार होकर आके खड़ी हो गई और बड़े बड़े लेक्चर्स दे रही हूँ, बट मेरे घर में अपना काम कंप्लीट नहीं है, मेरी फैमिली सफ़र कर रही है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड या मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप, वो सफ़र कर रहे हैं कि जी, क्योंकि मैं बाहर जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ एम्पावरमेंट की, बट मेरी फैमिली को मेड टेक ओवर कर चुकी है, वो उनको लुक आफ्टर कर रही है। दिस इज़ नॉट एम्पावरमेंट। आई एम सो सॉरी। अगर आपको एम्पावरमेंट की बात करनी है तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम योर ओन सेल्फ। डोंट, वो कहते हैं ना वो वाली मिसाल जो हम सबको पता है, बहुत सालों से बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक फिंगर आप दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं, ये 3 फिंगर्स हमारी अपनी तरफ आ रही हैं। हम कहते हैं तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, या माशरा ये नहीं कर रहा, या औरत को जो है एम्पावर नहीं किया जा रहा। बराए मेहरबानी खुदारा बेचारा बनना छोड़ दीजिए। वी आर नॉट बेचारा एट ऑल एनी मोर, राइट। हम सब एम्पावर्ड तो हैं, लेकिन बात सिर्फ इसकी है कि हम उसको किस सेंस में एक्सपोज कर रहे हैं माशरे के सामने। ठीक है, हमारे पास वही अगेन 2 चीज़ें आ जाती हैं, वल्गैरिटी एंड डिसेंसी। आप ज़रूरी नहीं है, देखिए असल तारीफ़ तो वो है जो सामने वाला आपकी करे। मैं यहाँ हूँ और मैं कहूँ
मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। देखिए सबने माशाल्लाह, और ये तरीक़ाकार भी होता है हर जगह का कि आप अपना इंट्रोडक्शन पहले देते हैं, उसके बाद आप अपनी तकरीर, डिबेट, जो भी आपका टॉपिक है आप उस पर आते हैं। लेकिन मैं उल्टा करती हूँ, मैं जो भी टॉपिक होता है, जो डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी होती है या कन्वर्सेशन होती है, मैं उसी को लेकर, अभी जब आप लोग सब यहाँ आके बात कर रहे थे, कुछ लोग ये फील कर होंगे कि समरीन जुनैद इज़ वेरी प्राउड, वो कंटिन्यूसली फ़ोन में बिज़ी हैं। नहीं जी, मैं आप लोगों के ही पॉइंट्स जो हैं उनको मैं अपने पास नोट कर रही थी। जो क्वेश्चन के आंसर या आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड बात मेरे माइंड में आ रही थी, मैं वो पॉइंटर्स अपने पास लिख रही थी कि उसी चीज़ को मैं यहाँ डिस्कस करूँ, राइट? क्योंकि वही चीज़ रिपीट करना ऑडियंस भी बोर हो जाती है। मैं तो ख़ुद को बहुत अच्छी लग रही हूँ कि मैं बहुत बोल रही हूँ, लेकिन ऑडियंस से तो पूछें, जो बेचारा बर्दाश्त कर रहा है, बैठ के सब सुन रहे हैं। तो उसका कहते हैं, ये रिसर्च कहती है 18 मिनट से ज़्यादा कोई भी इंसान सुन नहीं सकता। उसके बाद अगर सुकून से बैठे हुए तो या तो वो दिल में ना बुरा भला कह रहा होता है स्पीकर को, राइट? और अदरवाइज़ वो एक्सप्रेशंस बड़े कंट्रोल करता है, अदरवाइज़ वो कोई फ़ोन कॉल के बहाने बाहर चला जाता है। आई एम सॉरी मैम, आई एम जस्ट गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक, बट प्लीज़ शॉर्ट एंड स्वीट ऐसा बोलें जो लोगों को फ़ायदेमंद साबित हो लोगों के लिए। वही वाली बात, मैं 2 जगह जाती हूँ, ऐसी जगह जहाँ मैं कुछ देकर आऊँ या ऐसी जगह जहाँ से मैं कुछ लेकर आऊँ, राइट? अब देना और लेना, ये वाली शील्ड्स पे मेरी नज़र प्रॉमिस नहीं है, और ना मेरी इस बुके पे नज़र है। ऑनेस्टली ये वाला देना लेना नहीं है। देना लेना ये है कि आप अपने वर्ड से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को मुस्तफ़ीद करें, उन्हें कुछ ऐसा, कोई एक ऐसे टिप, कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर देकर आएँ कि इतने स्पीकर्स हैं माशाल्लाह यहाँ, एंड आई एम श्योर 3-4 पॉइंट्स पे बात करूंगी, कोई एक आध तो आपके काम का निकले। अस्सलाम वालेकुम, नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। मैं आज अनीला के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पे एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से प्रोग्राम किया गया है, जिसको सेहरा जो है अनीला के जाते हैं। आए बात करते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ ख़वातीन ने मुख्तलिफ शोबेजात से जो है शिरकत की है। यहाँ पे आए बात करते हैं अनीला से। अस्सलाम वालेकुम अनीला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक आपको कामयाब प्रोग्राम। थैंक यू। लोगों का कहना ये था, तासुर ये था कि प्रोग्राम आप जो है ना कामयाब नहीं कर सकेंगी, मगर अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे। बिल्कुल ऐसे ही है, और अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, मुझे ख़ुद यकीन नहीं आ रहा, और लोगों ने बहुत मायूस किया मुझे इस इवेंट में, और मुझे यकीन नहीं आ रहा। और लेकिन कुछ ऐसे भी लोग जिन्होंने मुझे सहारा लगाया अपने लफ्ज़ों से, अपनी बातों से, बहुत, मैं नहीं समझती कि कोई अगर आगे बढ़ना चाहे तो वो रुक सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आगे ने मेरे साथ किया, मेरे गल्फ होटल के सबील रहमानी साहब ने, सब ने मुझे ऐसे लाला की चीज़ें दी और मेरा इवेंट कामयाब बनाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा इवेंट कामयाब हो गया। बहुत मैं इन लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। और ये इतने बड़े बड़े लोग, समरीन जुनैद, अमरीन हसीब अमरीन, नसरीन अंजुम और नाहिद अज़मी, इतने बड़े बड़े नाम मेरे कहने पर आ गए यहाँ पर। मैं इनकी सबकी मशकूर हूँ और बहुत ममनून। और सबसे बढ़कर मेरा भाई दानिश और मेरा मीडिया पार्टनर, इनका बेहद शुक्रिया। इन्होंने मेरा कदम कदम पे साथ दिया, डिजिटल मीडिया का बेहद शुक्रिया। मैं इन सब की मशकूर हूँ। शुक्रिया। और मैं खुद बताते रोटरी क्लब की चार्टर्ड प्रेसिडेंट भी हूँ और ख़वातीन के हुकूक़ पे काम भी करती हूँ। हम जिस ज़माने में नौकरी के लिए निकले थे, वो ज़माना और आज के ज़माने को जब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि ख़वातीन बहुत आगे निकल चुकी हैं। पहले की ख़वातीन को इस तरह आज़ादी नहीं थी कि वो आराम से जॉब करें या जाएं, और उनको किस तरह बाहर की नज़रें बर्दाश्त करनी पड़ती थी। लेकिन आज की औरत बहुत मजबूत है पहले की बानिस्बत। जो लोग कहते हैं कि औरत ने तरक्की नहीं की, मैं खुद उसकी मिसाल हूँ कि मैं जब निकली थी तो एक 14 साल की जब लड़की बाहर निकले, उसको क्या क्या मसाइल होते हैं वो मैंने फेस किए हैं। लेकिन आज की ख़वातीन जो पढ़ लिख के अपने घर बैठे भी काम कर रही हैं और दफ्तरों में भी काम कर रही हैं, उनमें और पहले के माहौल में बहुत फ़र्क है। देखिए वक्त बदल जाता है, लेकिन जो लोगों की सोचें होती हैं वो बहुत कम बदलती हैं। तो हमें उन्हीं सोचों को बदलना है और उसके लिए हमें खुद भी। शुक्रिया, इतने अजीम लोगों ने, आप लोगों ने मुझे भी बुलाया और इज़्ज़त दी, बहुत शुक्रिया जी। मेरा ताल्लुक़ कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल से है। वहाँ की मैं एरिया की प्रेसिडेंट भी हूँ और काउंसलर भी हूँ। मेरे साथ जो कैबिनेट में औरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मास्टर भी हैं और वो मैट्रिक भी हैं, और हम सब मिलकर सिर्फ इस वक्त जो हमें चाहिए वो तालीम। जिस तरह तालीम आगे बढ़ेगी, औरत खुद ब खुद कामयाब होती जाएगी।
और अगर अभी एक मेरी बहन ने बताया कि एक जगह वाक़या बलूचिस्तान में हुआ, एक जगह वाक़या, वहाँ क्या है, वहाँ तालीम और शऊर की कमी है। अब ये वाक़ये वहाँ पर होते हैं जहाँ तालीम नहीं है, जहाँ शऊर नहीं है। मैं आप सब बहनों से कहूँगी, जितना हम खुद कोशिश करके तालीम को फैला सकते हैं, तालीम हमारे मसले का हल है इस वक्त। अब देखिए, तहरीक पाकिस्तान से लेके, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी एक सियासी पार्टी से, तहरीक इंसाफ तक औरतों के बड़े काम और बड़े नाम हैं। हम अगर तहरीक दानिश ने तो बहुत साथ दिया है मेरा हर जगह। ये मेरा भाई है, मैं इसके साथ बाइक पर बैठ जाती हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैं किसी के साथ बाइक पर नहीं बैठती, इसके साथ मैं बाइक पर बैठी हूँ और बहुत मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है। ये बहुत मेहनती लड़का है और अकेला अपने घर का लड़का है मेरे लिए। मेरा भाई है ना, मैं लड़का कहूँगी। बहुत मेहनती है, अकेला सपोर्टर है अपनी फैमिली का, अपनी माँ का अकेले ख्याल करता है, बीमार माँ का बहुत ज़्यादा। बहुत मैं इस पर फ़ख्र करती हूँ। 2 मर्द तो 3 जो है ना, मैं बहुत आज उन लोगों के लिए तालियां हो जाएं उन लोगों के लिए। थैंक यू। मेंस के लिए ये भी होना चाहिए ना। देखें, औरतों के लिए तो होता ही रहता है, औरत तो वैसी मजलूम है ही, कहती है ना अपने आप को।